हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी में। आज मैं आपके लिए 12 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इसमें हम आज के करंट अफेयर्स और लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखो इसके बारे में। कंपनी के दवा की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 T20 शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां खेली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दे दिया? ये दे दिया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो ये कर दिया है 50 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआई ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ई इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो टीकाकरण का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है आपके न्यूजीलैंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका
बिल्कुल सही हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड में क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और पीएम जेसिंडा अर्जन, ठीक है, जेसिंडा अर्जन। अब न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया है और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। यह सीमा कार्यालयों और उनके परिवारों को भी किसी भी संक्रामक यात्रियों से बीमारियों को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइड्स यानी कि FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, किसे किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइड्स यानी कि MIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल? ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान ये थे ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया। पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्हें फील्ड स्पोर्ट, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी कि CERA द्वारा
वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इनके 8 है। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपके सामने। तो ये की है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, किसने किया? ये की है आपके बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने की है तो बांग्लादेश के बारे में जान लो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। संसद जातीय संसद है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। और संप्रीति अभ्यास जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और मैं बता दूं, भारत की जो सीमा सर्वाधिक लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से जान लो। बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। 4 नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया है। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख रुपए टका नगद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीजेपी सांसद नेता तीरथ सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत बने हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद तीरथ सिंह पटेल हैं, ये क्या बने? नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह पटेल। ठीक है, नए मुख्यमंत्री हैं आपके। तीरथ सिंह रावत 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल यानी कि कौन है? बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो और किस स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR, ठीक है, SAR का विकास कार्य पूरा किया है? तो इसरो और किस कंपनी ने किया है, मतलब कौन सी एजेंसी ने किया है? ये किया है आपके नासा ने। ठीक है, नासा और इसरो ने मिलकर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR का विकास किया है। अब इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा किसकी है? ये है आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी। अब ये लिखा है स्पेस एक्स, इसका मतलब ये किसकी है? ये है अमेरिका की, लेकिन ये एक प्राइवेट एजेंसी है। और जाक्सा ये जापान की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन
आपकी जो है ये वन लाइनर है, आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन 1 जो है आपका, देख लो क्या है। ये है डस्टलिंग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आपको बताना है। यह डस्टलिंग एक अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच होता है। तो ये होता है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। डस्टलिंग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चोबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं। तो यह है आपके कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के हाल ही में अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवगौड़ा सहित 259 सदस्य शामिल हुए। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ओलिवर डेसाल्ट किस देश के राजनीतिक और अरबपति थे। तो ये थे फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस देश के थे। तो फ्रांसीसी अरबपति राजनेता ओलिवर डेसॉल्ट की हाल ही में उत्तर पश्चिम फ्रांस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह देश की राष्ट्रीय सभा के सदस्य भी थे। वह डेसॉल्ट विमान बनाने वाले परिवार के वंशज थे। डेसॉल्ट एविएशन समूह एक प्रमुख फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है आज, जिनका आपको आंसर देना है। जिस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इन दोनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।